हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी शिक्षक भर्तियां होती हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी या फिर अगर आप यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसकी आज लास्ट डेट भी है आवेदन करने की, इन परीक्षाओं में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। साथ ही साथ ये भी रहता है कि जो अभ्यर्थी बीएड नहीं है वो लोग पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन ने 2014 में ही ये नियम बना दिया था कि पीजीटी के लिए भी बीएड कंपलसरी रहेगा, लेकिन ये नियम एनवीएस में लागू है, केवीएस में लागू है, डीएसएसबी में भी लागू है, लेकिन यूपी में ये नियम लागू नहीं है। यानी कि अगर आप यूपी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो अगर आप पीजी हैं तो पीजीटी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ना तो इसमें अपर एज लिमिट की कोई बाध्यता है और ना ही बीएड की इसमें कोई ज़रूरत है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी अगर पीजीटी के अंतर्गत आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आप प्रवक्ता भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी बीएड को कंपलसरी किए जाने के बारे में अब विचार किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में पॉसिबल है कि जो पीजीटी है उसमें भी बीएड कंपलसरी कर दिया जाए। हालांकि अभी तक ये नियम लागू नहीं है और वर्तमान समय में टीजीटी और पीजीटी के जो आवेदन लिए गए हैं 2022 में, उसमें इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं थी। आने वाली जो वैकेंसीज होंगी हो सकता है कि उसमें अब बीएड को कंपलसरी कर दिया जाए। तो ये नियम अभी तक यूपी में लागू नहीं था, अदर स्टेट में लागू था और जो केंद्र सरकार की भर्तियां होती हैं पीजीटी से संबंधित उसमें भी लागू था, लेकिन यूपी में ये नियम लागू नहीं था। तो एक बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए कि अब यूपी में भी पीजीटी के लिए बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है और अब ये नियम यूपी में भी लागू हो सकता है। हालांकि फ्रेंड्स, यूपी में शिक्षक भर्ती की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर ना तो अपर एज लिमिट मांगी जाती है, ना ही बीएड जैसे पीजीटी हो गया। हालांकि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो नेट अगर आप क्वालिफाई कर लिए हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। पीजीटी तक के लिए आपको बीएड की बाध्यता यहाँ पर रखी गई है, तो ये अच्छी बात है। और अपर एज लिमिट की भी कोई बाध्यता यहाँ पर नहीं होती है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो विभिन्न कारणों से अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं तो वो शिक्षक बन सकते हैं और ये बड़ी अच्छी बात रहती है यूपी में। फिलहाल कुछ चेंजेज होने जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में ये सूचना है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है गोपनीय कार्यों मूल्यांकन प्रश्न पत्र निर्माण में सुधार की कवायद, लोक सेवा आयोग ने 80 विशेषज्ञों को किया बाहर। तो देखो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि लगभग 2015 के बाद से बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी हुई हैं जिसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और फिर उसकी जो आंसर की जारी की जाती है यूपीपीएससी के द्वारा, उसमें ही तमाम प्रकार की विसंगतियां देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि क्वेश्चन कौन बनाता है, यूपीपीएससी बनाता है, आंसर कौन देता है, यूपीपीएससी देता है। उसके बाद भी आपत्तियां जाती हैं और एक परिपाटी सी बन गई है कि पहले आंसर की आएगी, फिर उस पर आपत्तियां ली जाएंगी, फिर फाइनल आंसर की आएगी। और अब तो फाइनल की आंसर की यानी कि जो फाइनल आंसर की आती थी वो भी बहुत दिनों से नहीं आ रही है। तो ये एक बड़ी विडंबना है, क्योंकि फाइनल आंसर की पर भी जो अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन क्यों रखे जाते हैं जिस पर विवाद हो, और इस प्रकार के आंसर ही क्यों दिए जाते हैं जिस पर विवाद हो। तो ये विवाद जो क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है विशेषज्ञों के द्वारा सेट किए गए क्वेश्चन के मुताबिक। यानी कि यहाँ पर जो जिम्मेदारी होती है वो यहाँ पर यूपीपीएससी से ज़्यादा कहीं इनके विशेषज्ञों की होती है। और अब तमाम ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनकी जांच की जा रही है और जो अपनी जिम्मेदारी को बाकायदा और पूरी तन्मयता के साथ नहीं निभाते हैं, उनको बाहर भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसी से जुड़ी हुई एक खबर है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लगभग 80 विशेषज्ञों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। गुणवत्तापूर्ण कार्य न करने और बहुत सारी गड़बड़ियों की सूत्रधार भी आप कह सकते हैं, इन विशेषज्ञों को अब कभी भी यूपीपीएससी अपने अंडर में लेकर कोई भी मूल्यांकन या क्वेश्चन पेपर मेकिंग का काम नहीं करवाएगा। परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार आयोग द्वारा परीक्षा प्रक्रिया में शुचितापूर्ण और गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित विशेषज्ञों की सूची की समीक्षा की गई और गुणवत्तापूर्ण कार्य न करने वाले विशेषज्ञों को यहाँ पर चिन्हित करके उनको आउट कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए तो देश भर से विशेषज्ञों को आमंत्रित करता है आयोग और उसके बाद ही इनसे सेवाएं ली जाती हैं। क्वेश्चन पेपर बनाना, मॉडरेशन, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और साक्षात्कार के लिए इनसे मदद ली जाती है। समय समय पर इनके कार्यों की समीक्षा भी होती है। पिछले कुछ वर्षों से प्रश्नों को लेकर विवाद होने के बाद प्रतियोगी छात्रों ने गलत प्रश्न पूछने वाले
विशेषज्ञों को बाहर करने की मांग की थी। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई अब यूपीपीसी ने की है। और वन रक्षक भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह का भंडाफोड़, तो सजगता के चलते धांधली के मंसूबे नाकाम, 12 धरे गए। हर परीक्षार्थी से 3 से 5 लाख रुपए लिए गए। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि यूपी में जब भी कोई परीक्षा होती है तो उसमें क्वेश्चन पेपर का आउट होना अब एक आम बात सी होती जा रही है। नकल माफिया जो हैं वो बड़े ही धड़ल्ले के साथ और बड़े ही हिम्मत के साथ वो परीक्षा में नकल कराने की यूँ कहिए कि गारंटी ले लेते हैं, ठेका ले लेते हैं और परीक्षार्थियों से काफ़ी मोटी रकम भी वसूल करते हैं। और इनके जुगाड़ भी कमाल के होते हैं। यूपी में जौनपुर में जो पकड़े गए नकलची, उनके पास उनकी चप्पल के अंदर से रिसीवर मिला और कान के अंदर सेट ब्लूटूथ रिसीवर मिला। हालांकि पिक पिक की आवाज़ नहीं आती तो इनको पकड़ना बहुत मुश्किल था। तो इस प्रकार से ये जो गिरोह हैं वो काफ़ी हाईटेक तरीके से अब नकल करवाने के बारे में प्रयास कर रहे हैं। मिर्ज़ापुर से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रक्षक भर्ती परीक्षा में मिर्ज़ापुर से भी कई सारे जो ऐसे नकलची हैं वो पकड़े गए हैं और कई सारे डिवाइसेज भी यहाँ पर पकड़े गए हैं। यूपी SSSC की वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक चयन परीक्षा रविवार को हुई थी और मिर्ज़ापुर के राजस्थान इंटर कॉलेज सेंटर से रविवार को पुलिस ने ब्लूटूथ से नकल करते हुए अनिल यादव निवासी चोलापुर वाराणसी को गिरफ्तार किया था। इसी प्रकार से तमाम यहाँ पर जो नकलची हैं वो पकड़े गए हैं और इन पर अब कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए NTA के द्वारा CUET UG के लिए प्रवेश परीक्षाएँ चल रही हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं और इसमें से कुछ शिफ्टों की परीक्षाएं कैंसिल हुई तो उनका जो एग्ज़ाम डेट है उसको आगे बढ़ाया गया। कुछ अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम डेट चेंज भी किए गए क्योंकि जब पिछली परीक्षाओं के डेट आगे बढ़े तो जो आगे की परीक्षाएं थी उनको और आगे किया गया। तो यहाँ पर कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं वो जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, उनसे बताया गया कि आपकी परीक्षा मान लेते हैं 30 अगस्त को होगी। वो जब अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है क्योंकि परीक्षा हो चुकी है। तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी डरे नहीं और उनको जो है अगर ये दिखा रहा है उनके प्रवेश पत्र में कि आपकी परीक्षा, जैसे मान लेते हैं 18 की परीक्षा थी 17 को ही दिखा रहा है या आपकी परीक्षा हो चुकी है, आपको जानकारी नहीं हो पाई रही है, तो इसकी जानकारी आप तुरंत जो है NTA को उपलब्ध कराएं और NTA आपकी परीक्षा का नया शेड्यूल आपको दे देगा। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि इससे तमाम तरीके की दिक्कतें अभ्यर्थियों के सामने आ ही रही हैं, लेकिन यहाँ पर NTA का कहना है कि अभ्यर्थी डरे नहीं और फिर मिलेगा मौका। जिन अभ्यर्थियों को समस्याएं आ रही हैं वे एप्लीकेशन संख्या के साथ सूचित करें। सत्यापन के बाद उन्हें फिर परीक्षा का अवसर मिलेगा, ये कहना है एम जगदीश कुमार, चेयरमैन UGC के द्वारा। तो ये जानकारी है और अगर CUET परीक्षा में कोई गड़बड़ी आ रही है तो आपको संबंधित विभाग से संपर्क कर लेना चाहिए, वहाँ पर आपको जो है इसका समाधान मिल जाएगा। बात करते हैं फर्जी शिक्षक मामले में तीनों प्रिंसिपल निलंबित। तो वर्ष 2020 और उसके बाद के नियुक्ति पत्रों और प्रमाण पत्रों की अब जांच होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर देखिए जो स्कूल संचालक था वही सरगना निकला है। इसने 36 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए थे और इनको झांसी में नियुक्ति लेने के लिए भेज भी दिया था। बाद में ये सारे जो फर्जी शिक्षक थे इनको पकड़ा भी गया है और अब इन पर बाकायदा कार्रवाई भी की जा रही है। और वे सारे जो यहाँ पर प्रिंसिपल हैं जिन्होंने इन फर्जी शिक्षकों को नियोजित किया था, ज्वाइन करवाया था, उनको भी निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ भी जांच लगा दी गई है। तो यहाँ पर देखिए राजकीय हाई स्कूल विद्यालयों में वर्ष 2016 के बाद हुई पुरुष महिला शिक्षकों की नियुक्तियों के प्रपत्रों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए 2016 से जारी ऑफलाइन नियुक्ति पत्रों की पुष्टि प्रयागराज स्थित निदेशालय से करने को कहा गया है। वहीं 23 अक्टूबर 2020 और उसके बाद नियुक्त सभी सहायक अध्यापकों, प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्रों और प्रमाण पत्रों के प्रपत्रों की जांच ऑनलाइन तरीके से की जाएगी। तो ये खबर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आजमगढ़ से 5 संख्या में 5 थे, ये एस्पिरेंट आप नहीं कर सकते, ये फर्जी शिक्षक ही हैं और इनको झांसी में पकड़ा गया और ये वहाँ पर ज्वाइन भी कर चुके थे। बाद में जब अनुमोदन के लिए इनका जो डॉक्यूमेंट है भेजा गया तब पता चला कि इनके जो डॉक्यूमेंट थे वो फर्जी थे। और आजमगढ़ से एक खबर और भी आ रही है, TET में नकल कराने के फरार 7 आरोपी अब नकल माफिया घोषित किए गए हैं। जनवरी में जो परीक्षा हुई थी UP TET की, उसमें इन लोगों ने परीक्षा की शुचिता भंग करने और नकल कराने की गारंटी ली थी। बाद में ये लोग पकड़े गए थे, कई लोग इसमें फरार भी हैं और कुछ लोग पकड़े भी गए थे। फिलहाल अब इन लोगों को
नकल माफिया घोषित करने की तैयारी चल रही है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि यशो रानी की सराय की भेजी रिपोर्ट पर सीओ सिटी और एसपी सिटी की संस्तुति के बाद यूपी टेट परीक्षा की शुचिता भंग करने के आरोप में गिरफ्तार और फरार 7 अभियुक्तों को शिक्षा व नकल माफिया घोषित करने की कार्रवाई की गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।